ये जो नमाज से गुनाह माफ होते हैं वो सगीरा गुनाह, सगीरा यानी छोटे गुनाह, बड़े गुनाहों के लिए तो तौबा जरूरी है, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन हजरत ने लिखा है, लेकिन ऐसी कोई कैद हदीस में बताई नहीं गई है। छोटे गुनाह ऐसे होते हैं तो मालूम भी नहीं, छोटे छोटे गुनाह कर लिए, किसी की गीबत कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बगैर इजाजत की किसी की चीज इस्तेमाल कर ली। ये ऐसे छोटे छोटे गुनाह बहुत होते हैं जो जिम्मा पे रह जाते हैं और हमें पता भी नहीं। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। मुख्तसर सी तालीम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के बारे में है। अबू उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैं हजरत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ एक दरख्त के नीचे था। उन्होंने उस दरख्त की एक खुश्क टहनी पकड़कर उसको हरकत दी जिससे उसके पत्ते गिर गए। फिर मुझे कहने लगे, अबू उस्मान तुमने मुझसे यह न पूछा कि मैंने यह क्यों किया? मैंने कहा बता दीजिए क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दरख्त के नीचे था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दरख्त की एक खुश्क टहनी पकड़कर इसी तरह किया था जिससे उस टहनी के पत्ते झड़ गए थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि सलमान पूछते नहीं कि मैंने इस तरह क्यों किया। मैंने अर्ज किया बता दीजिए क्यों किया। आपने इरशाद फरमाया था कि जब मुसलमान अच्छी तरह से वुजू करता है फिर पांचों नमाजें पढ़ता है तो उसकी खताएं उससे ऐसे ही गिर जाती है जैसे यह पत्ते गिरते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीमिस्सलात तरफिन नहार ये आयत तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा है, कायम कर नमाज को दिन के दोनों सिरों में और रात के कुछ हिस्सों में, बेशक नेकियां दूर कर देती है गुनाहों को। यह नसीहत है, नसीहत मानने वालों के लिए। अब बीवी के पास जा रहा है, मुंह में से सरहान आ रही है, बदबू आ रही है, क्या दिल लगी लगेगी यार, क्या दिल लगी लगेगी, बोझ उठेगा। हजरत शेख साहब फायदा लिखते हैं, हजरत सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो अमल करके दिखलाया सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ताअश्शुक की अदना मिसाल है। जब किसी शख्स को किसी से इश्क होता है उसकी हर अदा भाती है और इसी तरह हर काम को करने को दिल चाहता है जिस तरह महबूब को करते देखता है। जो लोग मोहब्बत का मजा चख चुके हैं वो इस हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है। इसी तरह सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात नकल करने में अक्सर उन अफ़आल की भी नकल करते थे जो उस इरशाद के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। नमाज का एहतिमाम और इसकी वजह से गुनाहों का माफ होना जिस कसरत से रिवायत में जिक्र किया गया है उसका इहाता दुश्वार है। उलमा ने इसको सगीरा गुनाहों के साथ मखसूस किया है जैसा पहले मालूम हो चुका, मगर हदीस में सगीरा कबीरा की कोई कैद नहीं है। उलमा ने कहा कि भाई ये जो नमाज से गुनाह माफ होते हैं वो सगीरा गुनाह, सगीरा यानी छोटे गुनाह, छोटे गुनाह माफ होते हैं, बड़े गुनाहों के लिए तो तौबा जरूरी है, ऐसा भी कहते हैं। हजरत ने लिखा है कि लेकिन ऐसी कोई कैद हदीस में बताई नहीं गई है। इस हदीस में ऐसी कोई कैद बताई नहीं गई कि छोटे गुनाह ही माफ होंगे और बड़े गुनाह माफ नहीं होंगे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम के वक्त इसकी दो वजह इरशाद फरमाई थी। एक यह कि मुसलमान की शान से यह बाइड है कि उसके जिम्मे कोई कबीरा हो, अव्वल तो उसे गुनाह कबीरा सादिर होना ही मुश्किल है और अगर हो भी गया तो बगैर तौबा के उसको चैन आना मुश्किल है। मुसलमान की मुसलमानी शान का मुक्तजा यह है कि जब उससे कबीरा सादिर हो जाए तो इतने रो पिट कर उसको ढो न ले, उसको चैन न आए। अलबत्ता सगीरा गुनाह ऐसे होते हैं उनकी तरफ बसा औकत इल्तिफात नहीं होता और जिम्मा पर रह जाते हैं। छोटे गुनाह ऐसे होते हैं तो मालूम भी नहीं, छोटे छोटे गुनाह कर लिए, किसी की गीबत कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, बगैर इजाजत की किसी की चीज इस्तेमाल कर ली। ये ऐसे छोटे छोटे गुनाह बहुत होते हैं जो जिम्मा पे रह जाते हैं और हमें पता भी नहीं, जो नमाज वगैरह से माफ हो जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि जो शख्स इखलास से नमाज पढ़ेगा वह आदाब और मुस्तहब्बात वगैरह की रियायत रखेगा, वह खुद ही न मालूम कितने मरतबा तौबा इस्तिगफार करेगा। और नमाज में अत्तहियात की आखिर दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी में तो तौबा व इस्तिगफार खुद ही मौजूद है। इन रिवायत में वुजू को भी अच्छी तरह से करने का हुक्म है जिसका मतलब यह है कि उसके आदाब और मुस्तहबात की तहकीक करे, उनका एहतिमाम करे। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे।